नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड मोशन में। आज हम पढ़ेंगे यूपीएपीओ जीएस का थर्ड पार्ट है आज। शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीएपीओ जीएस प्रैक्टिस सेट थर्ड प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय है? ऑप्शन है CH4, NH3, BH3, H2O। इसका सही आंसर है BH3, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका जो सही आंसर है बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है। ऑप्शन 1 है, उत्प्रेरक आगे और पीछे दोनों प्रक्रियाओं को समान रूप से तेज करता है। ऑप्शन बी, उत्प्रेरक एक प्रक्रियात्मक प्रतिक्रिया के समतुलन स्थिरांक को बदलता है। ऑप्शन सी है, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। ऑप्शन डी है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपवर्तित रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च बचत दर अनुकूल जनसांख्यिकी लाभांश से होता है। ऑप्शन ए कम निवेश और धीमी वृद्धि। ऑप्शन बी उच्च निवेश और त्वरित वृद्धि। ऑप्शन सी उच्च आयात और कम निर्यात। ऑप्शन डी स्थिर वृद्धि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन है। ऑप्शन है आयनीकरण एंथैल्पी, जाली एंथैल्पी, आयनोजन एंथैल्पी, बंधन एंथैल्पी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, जाली एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आंदोलन से पहले गांधी से प्रभावित पहला किसान विद्रोह था। ऑप्शन है बारदोली, चंपारण, खेड़ा, मोपला विद्रोह। इसका सही जो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का खेड़ा सत्याग्रह जो है, तो इस खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में, ठीक है, गांधी का शुरुआती किसान संघर्ष था जिसमें कर राहत की मांगे शामिल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गांधी और नेहरू। ऑप्शन बी CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी तिलक और अरविंदो। ऑप्शन डी जिन्ना और सफी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आनुवंशिक भिन्नता को बढ़ाती है? ऑप्शन है DNA प्रतिकृति। ऑप्शन बी समरूप गुणसूत्रों का स्वतंत्र वर्गीकरण। ऑप्शन सी बाद में माइटोटिक विभाजन। ऑप्शन डी है साइटोकाइनेसिस। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य 2011 की जनगणना है। ऑप्शन है केरल, गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ये इसका सही आंसर है। ये 8 की जगह 9 9 8 9 की जगह 8 लिखा है, इसके 9 क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कराची प्रस्ताव 1931 किससे संबंधित था? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, मौलिक, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियां। ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी संघीय ढांचा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर विज्ञान में आरबीसी मुख्य रूप से कहाँ नष्ट और पुनर्चक्रित होते हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के लिए संविधान पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए नेहरू समिति, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र किसमें मिलता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए है हाथी गुफा शिलालेख, ऑप्शन सी सेगोरस ताम्रपत्र, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन डी रुम्मीनेदेई शिलालेख। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी सेगोरा ताम्रपत्र ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। जन्म और मृत्यु दर में गिरावट के साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का चरण है? ऑप्शन चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, चरण पांच, चरण चौथा नहीं फोर्थ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी चरण तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17। एक ग्रह जो अंडाकार कक्षा में घूमता है सबसे तेज गति से चलता है? ऑप्शन ए है अपहेलियन अपहेलियन, ऑप्शन बी पेरिहेलियन, ऑप्शन सी मिड सेमी मेजर एक्सिस, ऑप्शन डी स्थिर गति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पेरिहेलियन। क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोई सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका तत्काल प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है महंगाई बढ़ती है उधार बढ़ता है, ऑप्शन बी महंगाई घटती है उधार घटता है, ऑप्शन सी महंगाई बढ़ती है उधार घटता है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी महंगाई घटती है उधार घटता है। महंगाई घटती है उधार घटता है। क्वेश्चन नंबर 19। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के आईएनसी चुनाव में किस उम्मीदवार को हराया था? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी है पटेल। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो किस संशोधन ने संसद पर मूल संरचना सीमाओं की भावना को मजबूत किया? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 24 संविधान संशोधन, ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन। इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का? बी इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 21। मेगास्थनीज की इंडिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है गुलामी, जाति व्यवस्था, मौर्य प्रशासन, पाटलिपुत्र शहर। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए गुलामी। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी घटना प्रकाश के मुड़ने की व्याख्या करती है जब वह एक विशाल पिंड के पास से गुजरता है, जैसा कि सामान्य अपेक्षिकता द्वारा भविष्यवाणी की गई है? ऑप्शन एक है अपरिवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ऑप्शन डी परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति पक्ष आर्थिक सुधार है? ऑप्शन ए है सरकारी खर्च बढ़ाना, ऑप्शन बी है श्रम बाजार की कठोरताओं को कम करना, ऑप्शन सी है आयात पर टैरिफ बढ़ाना, ऑप्शन डी है आर्थिक मुद्रा छापना। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी
श्रम बाजार की कठोरताओं को कम करना। क्वेश्चन नंबर 24, सैन्य सुधारों से संबंधित दाग और चेहरा शब्द किसके द्वारा पेश किए गए थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी डी है शेरशाह। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, क्वेश्चन नंबर 24 का सी, अलाउद्दीन खिलजी, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, नवंबर 2025 में IMF ने 2025-26 के लिए भारत के लिए विकास पुनर्निर्माण पूर्वानुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? ऑप्शन इसके हैं 5.5%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 7.5%, ऑप्शन डी है 8.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन संस्कृत, ब्रज, गुरुमुखी, पाली। इसका सही आंसर है सी, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक सुरक्षा और गिग वर्कर सुरक्षा को मजबूत करने का कुल खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है खपत में कमी, कोई बदलाव नहीं, समय के साथ खपत में वृद्धि, ऑप्शन डी है तत्काल अत्यधिक मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समय के साथ खपत की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी? ऑप्शन है हिंद मजदूर सभा, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी है इंडिया हाउस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गदर पार्टी, क्वेश्चन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य का असली संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट, कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी है देवराज सेकंड। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, हरिहर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 2025 का G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से किस मुख्य विषय पर केंद्रित था? ऑप्शन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का विस्तार। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 29 का सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मेंटिंग सुधार, ऑप्शन बी है मार्लियामेंटो सुधार, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी है हंटर एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्लियामेंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 में किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी ST की आबादी है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी इसका सही आंसर है, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, हिमालय, अल्पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एंडीज। क्वेश्चन नंबर 34, INC के गठन के बारे में सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन है RC दत्त, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विलियम वेंडरबर्ग वेंडरबर्न। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 2025 में किस सेक्टर के सुधारों में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन गिग वर्कर सुरक्षा और लिखित अनुबंध के लिए
अनुबंध के नियम शामिल थे। ऑप्शन है रक्षा, कृषि, श्रम क्षेत्र, बैंकिंग। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, श्रम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, राज्य एक धर्म को संरक्षण देता है। ऑप्शन बी है, राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। ऑप्शन सी है, राज्य एक ही धर्म को लागू करता है। ऑप्शन डी है, राज्य धार्मिक प्रथाओं पर रोक लगाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का बी, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसकी देखरेख में होता है? ऑप्शन ए है भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी है परिसीमन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग, यानी डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है संविधान सभा, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, क्रांति, स्वायत्तता, द्वैध शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का बी, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 2025 में भारत ने किस प्रमुख वैश्विक महिला खेल आयोजन में अपना पहला खिताब जीता? ऑप्शन है महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑप्शन बी महिला फुटबॉल विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, महिला क्रिकेट विश्व कप, क्वेश्चन नंबर 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वानुमानों के अनुसार 2025 में प्रमुख वैश्विक आर्थिक आर्थिक चुनौती घटती मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती ब्याज दरें। ऑप्शन सी है वैश्विक व्यापार अधिशेष। ऑप्शन डी है कोई व्यापार बाधा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 41, 1857 से पहले का आखिरी बड़ा विद्रोह जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया वह कौन था? ऑप्शन सन्यासी विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह, संताल विद्रोह, पाइका विद्रोह। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का डी, पाइका विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी समुद्री धारा पश्चिमी यूरोप को गर्म करती है? ऑप्शन है लेब्राडोर, क्रोसियो धारा, गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 42 का सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, 2025 में कौन सा देश की पूरी तरह से एआई से चलाने वाला सैटेलाइट कार ऑर्बिट में लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, 2025 में भारत की ग्रोथ मुख्य रूप से किस वजह से बनी हुई रही? ऑप्शन ए है ज्यादा एक्सपोर्ट पर निर्भरता। ऑप्शन बी है मजबूत घरेलू मांग, सरकारी खर्च, खपत में कमी, ज्यादा महंगाई। इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 44। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का बी, मजबूत घरेलू मांग, सरकारी खर्च। क्वेश्चन नंबर 45, मार्बरी बनाम मेडिसिन सिद्धांत भारत में किससे मेल खाता है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी है संसद की संशोधन शक्ति। ऑप्शन डी सी चुनाव आयोग। ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अध्यक्ष शक्ति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, आटाकामा रेगिस्तान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अर्जेंटीना, पेरू, चिली, बोलिविया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई, सॉरी चिली। क्वेश्चन नंबर 47, 2025 की डिप्लोमेटिक बातचीत के अनुसार किस भारतीय बाहरी पार्टनरशिप में 2030 तक $1 बिलियन का ट्रेड टारगेट रखे जाने की उम्मीद थी? ऑप्शन ए है भारत यूएसए,
ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत रूस, ऑप्शन डी भारत भारत ईयू। तो इसका सही आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 का सी, भारत और रूस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? ऑप्शन ए है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, 2025 में भारत के लेबर लॉ में बदलाव की यूनियनों ने मुख्य रूप से आलोचना क्यों की? ऑप्शन ए है इसमें इलेक्ट्रेट लेबर को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ऑप्शन बी है इसने 200-300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों के लिए छटनी आसान कर दी। ऑप्शन सी है इसने परमानेंट कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी कम कर दी। ऑप्शन डी है इसने सभी फार्मों को ज्यादा टैक्स देने के लिए मजबूर किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है। 2025 का यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 किस देश में होने वाला है? ऑप्शन है ब्राजील, UAE, भारत, इटली। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में रहेगी? ऑप्शन 1 से 345, 348, 352, 360। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में रहेगा आपके लिए। इसमें एक जो होमवर्क है इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भी लीजिए आप लोग। थैंक यू।